Good morning, students. Today we are discussing a chapter 2, Roman numerals. What is Roman numerals? Roman numerals are the letters that were used by the ancient Romans to represent number. Roman numerals क्या letters होते हैं like alphabet A B C D that were used by the ancient Romans. Ancient Romans द्वारा ये यूज़ किए जाते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. इसके 7 बेसिक सिंबल होते हैं, जैसे आई जिसका मीनिंग होता है 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. ठीक है. उसके बाद इसके ये दो और लिख लेना, 40 का डायरेक्ट XL, 90 का XC. इसके बाद फिर इसके रूल्स आते हैं. रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और रूल्स अच्छे से आप जब समझ लोगे तो रोमन नंबर में उसे चेंज भी कर लोगे किसी भी नंबर को. पहला रूल है, नो रोमन नोमेरल कैन बी यूज मोर देन 3 टाइम्स कंटिन्यूसली एंड VLD आर नेवर रिपीटेड. पहला रूल है, कोई भी रोमन नोमेरल 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होता कंटिन्यूसली. कंटिन्यूसली का मतलब होता है एकदम लगातार. जैसे अब 3 का रोमन क्या होता है, आई आई आई, 3 बार आई. अगर मैं बोलूँ 4 को रोमन नंबर में लिखो तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि इसे 4 बार आई लिखो यहाँ पे? नहीं. इसे हम कैसे लिखते हैं, 4 5 - 1. 5 का सिंबल क्या होता है, V, और 1 का क्या होता है, I. तो यहाँ I पहले लिखा जाएगा और V बाद में. अब ऐसा क्यों होता है ये मैं नेक्स्ट रूल में आपको बताऊंगा. उसके बाद है VLD आर नेवर रिपीटेड. VL और D ये जो सिंबल हैं, V होता है 5 का, L 50, D 500, ये कभी भी रिपीट नहीं होते. जैसे अगर हमें 15 को चेंज करना है रोमन नंबर में तो हम ये नहीं करेंगे कि V को 3 बार लिख दें. ठीक है. 15 को चेंज करने के लिए क्या है, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब प्लेस वैल्यू में तोड़ दें हम इसको. 1 की प्लेस वैल्यू 10, 5 की 5 ही होगी क्योंकि 1 के आगे कितनी डिजिट आ रही है, 1 आ रही है ना, तो इसलिए 1 0 लगा दिया. 10 का क्या सिंबल होगा, X, और 5 का V. सेकेंड रूल है ऐड टू द राइट, और थर्ड रूल है सब्ट्रैक्ट टू द लेफ्ट. ऐड टू द राइट का मतलब ये है, जैसे ये सिंबल है VI, इसमें इस रूल का मतलब ये है, जब कोई छोटा सिंबल मतलब स्मॉलर वैल्यू का लार्जर वैल्यू के राइट में होता है तो हम प्लस करते हैं. ठीक है. जैसे V5 है, I1 है, तो स्मॉलर वैल्यू जब ग्रेटर वैल्यू के राइट में होती है तो हम क्या करते हैं, रोमन में प्लस करते हैं. तो V5 है, V1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा. तो ये आंसर आ गया 6. तो ये किसका सिंबल है, 6 का. सब्ट्रैक्ट टू द लेफ्ट का मतलब है IV, जब स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर के लेफ्ट में होता है तब हम माइनस करते हैं, इसलिए हमने ऊपर यहाँ पे माइनस किया था और पहले हमने I लिखा था. IV है तो माइनस हुआ है, 5 - 1. तो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर के लेफ्ट में होता है तो माइनस होता है, तो इसलिए हमने माइनस किया 5 - 1. तो क्या आंसर आया हमारा 4. ठीक है. इसका जो फोर्थ रूल है वो है, अ स्मॉलर नोमेरल बिटवीन 2 ग्रेटर नोमेरल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमेरल ऑन इट्स राइट. इसका मतलब ये हुआ, जब दो ग्रेटर नोमेरल के बीच में एक स्मॉलर नोमेरल आ जाता है तो हम उसको माइनस करते हैं. किससे माइनस करेंगे, जो राइट साइड में नोमेरल है उससे. जैसे XSIV है, इसका अगर मैं रोमन पूछता अगर, तो क्या करते हैं आप लोग, जैसे x का लिख दिया 10, इस x का भी 10, और इसके बाद आ रहा है I. तो ये भी तो हो सकता था, इस XI को कुछ मतलब हम एक साथ भी ले सकते थे. इसे हम XI को हम 11 भी बोल सकते थे, और फिर V इसमें फिर 5, फिर इन सबको हम प्लस कर देते. ठीक है ना. पर ऐसा क्यों नहीं किया, वो इस रूल की वजह से. क्यों, क्योंकि इस रूल में कह रहा है ये x की वैल्यू 10 है, V की 5 है, तो दोनों ग्रेटर है. जब इससे तो बड़े ही हैं, इस बीच वाले से, I वाले से. जब दो ग्रेटर नोमेरल के बीच में स्मॉलर नोमेरल आता है तो हम माइनस करते हैं, मतलब ये आ रहा है, I आ रहा है बीच में, तो हम माइनस करते हैं राइट साइड में जो नोमेरल आ रहा है उससे. तो ये राइट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसी से तो माइनस करेंगे ना. इसलिए हमने इस x का 10 लिखा है, फिर इस x का 10 लिखा है, और इन दोनों का क्या किया, माइनस किया ना, 5 - 1. तो 10 + 10 + 5 - 1 4. तो इसका कितना आंसर हो गया, 24. ठीक है.
फिर अब आते हैं हम नुमेरल टू रोमन, मतलब नंबर को रोमन में चेंज करना, रोमन टू नुमेरल, रोमन को नंबरों में चेंज करना। सबसे पहले नुमेरल टू रोमन, जैसे 347 है, किसी भी नंबर को रोमन में चेंज करना है तो सबसे पहले हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे 3 की प्लेस वैल्यू लिख ली 300, 4 की लिख ली 40, 7 की 7। अब प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, जैसे अब मुझे 3 की निकालनी है तो इसके आगे हम डिजिट देखते हैं कितनी है, 2 है तो 2 ज़ीरो लगा दिए। फिर हमने 4 की देखी, 4 के आगे कितनी डिजिट है, 1, तो हमने 1 ज़ीरो लगा दिया। 7 के आगे कुछ नहीं है तो सिर्फ इसका 7 हुआ। ठीक है। अब 300 है, 300 का कोई सिंबल तो होता नहीं डायरेक्ट, ये किससे ब्रेक होगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 से। 100 का क्या सिंबल होता है, सी, तो हम 3 बार सी लिख देंगे। फिर हम 40 पे आए, 40 का मैंने डायरेक्ट सिंबल बताया था क्या होता है, एक्सएल, और 7 का क्या होता है, वी आई आई। रोमन को नुमेरल में चेंज कैसे करते हैं, सी डी एक्स 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 आई, सी 100, डी 500, जो स्मॉलर वैल्यू, जो स्मॉलर नुमेरल ग्रेटर के लेफ्ट में होता है तो माइनस होता है, तो हमें इससे ये हिंट मिल गई कि ये इन दोनों माइनस होगा इन दोनों का। तो 500 माइनस 100 प्लस x10, ये भी x10, ये भी x10, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, तो डायरेक्ट 30 लिख दिया। आई का क्या मतलब होता है 1। 500 माइनस 100 400 प्लस 30 प्लस 1, तीनों को हम जब प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 431। ठीक है, ये ऐसे चेंज करना आना चाहिए। अब जैसे 629 है तो हमने सबसे पहले हर एक की प्लेस वैल्यू लिख ली। 600 500 के पास में है क्योंकि 600 का डायरेक्ट सिंबल तो होता नहीं है, तो 500 प्लस 1 लिखेंगे हम। तो 500 का क्या सिंबल होता है, डी, और 100 का होता है सी। 20 का क्या होगा, एक्स एक्स, और 9 का 1x। अब जैसे ये है एक्स एक्स 1x, तो x10, ये भी x10, इस x1 को एक साथ मत लिखना 11, वो मैंने रूल में बताया था। देखो इसमें भी वही चीज़ हो रही है, जब दो ग्रेटर वैल्यू, जो दो ग्रेटर नुमेरल्स हैं उनके बीच में स्मॉलर आ रहा है ये, तो ये आगे वाले से मतलब राइट साइड वाले से माइनस होगा, इसलिए 10 इसका और आई एक्स का मतलब क्या हो गया 9, तो इसलिए इसका क्या आंसर हो गया 29। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन रोमन में कैसे आ सकते हैं, बस आपको चेंज करना आना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए वो सब हो जाएंगे। जैसे राइट द आंसर इन रोमन नुमेरल, इसमें ये है जैसे कोई ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्ट नंबर दे दे, वो क्या है कन्फ्यूज़ के लिए वो क्या कर देगा, जैसे 6 मल्टीप्लाई में 4 कर दिया, अब उसने बोल दिया कि इसे रोमन नंबर में लिखो, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे सिर्फ इतना आंसर लिखाते हैं 24, इस 6 मल्टीप्लाई 4 की कह रहा है वो, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो 24, पर उसने रोमन नंबर में कहा है ना, तो ये जो आंसर आया है इसको हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो 24 को कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 4 होगा, तो 20 का क्या सिंबल होगा, एक्स एक्स, और 4 का आई वी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकता है वो, डिवाइड में भी दे सकता है, या फिर दोनों नंबर उसने रोमन में दे दिए माइनस करने पे, तो इसे कैसे करेंगे, तो सी आई आई माइनस सी आई आई, इसका नंबर में चेंज करो पहले इसको, तो क्या आएगा इसका 100 प्लस 101 102 103 माइनस सी आई आई 102, तो 103 में से 102 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, और 1 का सिंबल क्या होता है आई। ठीक है, क्वेश्चन ग्रेटर स्मॉलर में भी बोल सकता है, जैसे एक्सएल और एल एक्स दे दिया और बीच में उसने ब्रैकेट दे दिया और ये बोल दिया कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, तो एक्सएल का पहले हम इसमें नंबर में चेंज करेंगे, आएगा 40, एल एक्स को चेंज करेंगे क्या आएगा 60। अब यहाँ देखो 40 और 60 में कौन छोटा है, ये छोटा है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रोमन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं, जैसे एल एक्स एक्सएल, एक्स 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 एक्सएल आई पी, एल आई आई एक्सएल वी आई। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कैसे करेंगे, सबसे पहले जितने भी रोमन नंबर हैं इन सबको आप नंबर में लिखो हिंदू अरेबिक में। एल एक्स का मतलब होता है 60, क्योंकि 50 प्लस एक्स क्या होगा 10, 60। एक्सएल का बताइए डायरेक्ट 40, एक्स 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 30, एक्सएल आई भी 44, एल का सिंबल, एल का क्या मतलब होता है 50, और आई आई मतलब 52, क्योंकि 1 प्लस 1। एक्सएल वी आई, एक्सएल क्या होता है 40 और वी आई 6, तो 46। अब नंबर हमारे पास आ गए, असेंडिंग क्या होता है छोटे से बड़ा, तो देखो कौन सा छोटा नंबर है, 30 है, 30 का क्या सिंबल था ये रहा,
तो ये लिख लो। फिर 30 के बाद 40, 40 का क्या था रोमन, ये एक्सएल। 40 के बाद 44, ये रहा XLIV। 44 के बाद 46, XLVI। 46 के बाद फिर 52, LII। 52 के बाद लास्ट 60, LX। ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपको रोमन नंबर को कैसे हिंदू अरेबिक में चेंज करते हैं, वो हिंदू अरेबिक को कैसे रोमन नंबर में चेंज करने, ये आना चाहिए, भले क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। ठीक है, इसकी अब प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन दूंगा उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।